हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, चैप्टर चल रहा है हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर हमने लॉसेस के बारे में बात किया था और लॉसेस मैंने आपको दो तरीके के बताए थे कि कंसाइनमेंट पर दो तरीके के लॉसेस होते हैं। एक होता है नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस का क्या ट्रीटमेंट होता है वो मैंने आपको बता दिया। नॉर्मल लॉस को ओनली हम वैल्यूएशन करते हैं जब अनसोल्ड स्टॉक का तो वहां पर इसका इफेक्ट आता है फॉर्मूले के अंदर कि जो नॉर्मल लॉस है आपका वो टोटल क्वांटिटी में से लेस हो जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज आप प्रीवियस लेक्चर देखिए, उसमें मैंने नॉर्मल लॉस का न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, तो वहां आप अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देख लिया है, नॉर्मल लॉस आपको समझ में आ गया है, तो आज हम फर्दर आगे बढ़ेंगे और आज हम एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट करेंगे। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको यह भी बताया था कि नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस में क्या फर्क है। नॉर्मल लॉस जो है वो गुड्स के नेचर की वजह से होता है। भैया अगर गैस है तो थोड़ी लीक होगी, कांच का आइटम है तो थोड़ा टूटेगा फूटेगा, कोई ऐसी चीज है जिसका वजन कम हो जाता है ना, सूखने की वजह से, धूप लगने की वजह से, हवा लगने की वजह से, है ना, तो वो सारे नॉर्मल लॉस होते हैं ड्यू टू नेचर ऑफ गुड्स। एबनॉर्मल लॉस जो होता है वो लापरवाही की वजह से होता है। वो कंसाइनर की लापरवाही हो सकती है, कंसाइनी की हो सकती है। कंसाइनर जब गुड्स भेज रहा है कंसाइनी को तो ट्रक वाले की लापरवाही हो सकती है, यानी कि ह्यूमन जो लापरवाही है, इंसानों की जो लापरवाही है, उसकी वजह से अगर जो लॉस होता है वो एबनॉर्मल लॉस होता है और इसको हम कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। एंड इसका एबनॉर्मल लॉस का हमको अमाउंट भी कैलकुलेट करना पड़ता है कि ये कितना है। अब एबनॉर्मल लॉस जो है ना वो दो होते हैं। अभी मैं एक आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। एबनॉर्मल लॉस एक तो होता है इन ट्रांजिट, मतलब रास्ते में, जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेज रहा है ना, कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेज रहा है तो गुड्स जा रहा है और रास्ते में जो है एक्सीडेंट हो गया, कोई दुर्घटना हो गई और उसकी वजह से कुछ माल टूट फूट गया, तो वो लॉस एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट होता है। तो इस केस के अंदर हम जब एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करते हैं ना तो हम कॉस्ट लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम ऐड करते हैं कंसाइनर के एक्सपेंसेस, कंसाइनर एक्सपेंसेस ऐड कर देते हैं, ठीक है, और फिर उस बेसिस पर हम जो ये अमाउंट आता है इस बेसिस पर हम जो है नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करते हैं ट्रांजिट वाला। क्योंकि अभी तक ओनली कंसाइनर के ही खर्चे हुए हैं, कंसाइनी तक गुड्स पहुंचा ही नहीं है, तो कंसाइनी ने अभी कोई खर्च नहीं किया है, इसलिए कंसाइनर के एक्सपेंस ऐड होते हैं, कंसाइनी के एक्सपेंस ऐड नहीं होते हैं जब हम कैलकुलेशन करते हैं एबनॉर्मल लॉस की। बट जब इन मतलब कंसाइनर के पास गुड्स पहुंच जाता है तो इन गोडाउन ऑफ कंसाइनी के गोडाउन में, तो इस केस में कंसाइनी के पास गुड्स पहुंच गया है, उसने पोर्ट एयरपोर्ट या फिर मतलब छुड़वा के वो गुड्स को जो है अपने गोडाउन में ले गया। अब वहां पर कोई दुर्घटना हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई चोरी हो गया, कोई आग जल गया, है ना, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिस वजह से कोई लॉस हो जाता है। तो इस केस के अंदर हम कॉस्ट भी लेते हैं एंड उसके अंदर कंसाइनर के एक्सपेंस भी लेते हैं, है ना, कंसाइनर के एक्सपेंस भी लेते हैं एंड कंसाइनी के एक्सपेंस भी ऐड करते हैं। और कंसाइनी के एक्सपेंस आपको पता है कौन से ऐड करते हैं, जो कि रिकरिंग नेचर के होते हैं, यानी कि गुड्स को छुड़वाकर गोडाउन तक लाने के जो खर्चे होते हैं वो, उस बेसिस पर हम जो है एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन करेंगे। अब आप बोलोगे सर थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकल हो जाए तो बिल्कुल अच्छा रहेगा। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, यहां है आपका कृष्णा ग्लास वर्क्स मुंबई कंसाइन 100 केसेस, यानी कि 100 जो है बॉक्सेस समझ लो आप, ऑफ गुड्स ऑफ हिज एजेंट चंदन एट ₹20,000। तो 20,000 ईच नहीं है, 100 जो बॉक्सेस भेजे जा रहे हैं उनकी कॉस्ट जो है वो 20,000 रुपए टोटल 100 की। ओके ठीक, तो यहां पर हमारा एक तो है कृष्णा, हरे कृष्णा, ठीक है, ग्लास वर्क्स। अब ग्लास का काम है भैया, कांच का आइटम है, टूटेगा फूटेगा, ओके, तो कृष्णा ग्लास वर्क्स जो है, हाँ, ये हम भेज रहे हैं हमारे कंसाइनी जिसका नाम है चंदन, अच्छा नाम है, तो चंदन को जो है ये गुड्स भेजा जा रहा है। तो ये हो गया हमारा कंसाइनर और ये हो गई नारी, नहीं सॉरी कंसाइनी, नारी नहीं है। तो ये जो है यहाँ पर गुड्स भेजा जाएगा कितना, 20,000 रुपीज का है और 100 केसेस हैं, ओके ठीक है, बॉक्सेस है। इसमें फिर क्या है, ये जो, अच्छा यहां पर एक और नया पॉइंट है, ये कॉस्ट नहीं है, ये 20,000 रुपीज कॉस्ट नहीं है, तो क्या है, इसके अंदर 25%
कॉस्ट प्राइस के अंदर प्रॉफिट जुड़ा हुआ है 25%, इट इंक्लूड्स 25% ऑन कॉस्ट प्राइस, यानी कि ये बेटा आईपी है, इनवॉइस प्राइस है। इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो जब हम अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे, एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन करेंगे, तब इसको हम कॉस्ट पे लेंगे, 20,000 नहीं लेंगे, इसमें से प्रॉफिट हटा देंगे। वो कैसे करेंगे मैं आपको सिखाऊंगा। ओके जी। इसके अलावा जो कंसाइनर है उसने फ्रेट पेड किया है 500 रुपए का, तो कंसाइनर ने जो है फ्रेट पेड किया है 500 रुपीज का। इंश्योरेंस का एक्सपेंस भी इसने पे किया है, वो है 1000 रुपीज का। ओके ठीक है। इसके अलावा इन कोर्स ऑफ ट्रांजिट 20 केसेस वर लॉस्ट। दो भैया 20 बॉक्सेस जो है वो लॉस्ट हो गए। तो 20 कोई यार बॉक्सेस लॉस होते हैं क्या 100 में से? 20% कौन सा नॉर्मल लॉस होता है? तो एबनॉर्मल लॉस है कि जो 20 बॉक्सेस है वो लॉस्ट हो गए, मतलब गुम गए, बीच में किसी ने चुरा लिए। क्लेम बीइंग मेड, और हमने इंश्योरेंस भी कराया। नॉर्मल लॉस का कभी इंश्योरेंस नहीं होता, एबनॉर्मल लॉस का इंश्योरेंस होता है। तो हमने इंश्योरेंस भी कराया और इंश्योरेंस कंपनी से हमें 3200 रुपए रिसीव हुए। तो एबनॉर्मल लॉस जरूर हुआ है। तो यहाँ पर 20 केसेस जो है वो हो गए लॉस्ट। तो ये हो गया एबनॉर्मल लॉस का क्वांटिटी, हमें इसका कॉस्ट निकालना पड़ेगा, अमाउंट निकालना पड़ेगा। ओके। द एजेंट टुक डिलीवरी ऑफ रिमेनिंग केसेस, यानी कि भाई 100 भेजी थी ना बॉक्सेस, उसमें से 20 बॉक्सेस जो है वो लॉस हो गई। तो यहाँ पर 80 बॉक्सेस जो है इस तक पहुंच गई, कंसाइनी तक। और 80 बॉक्सेस जब उसके पास पहुंची तो उसने जो है कस्टम ड्यूटी पे करी है, माल को छुड़वाने के लिए ऑक्ट्री और कार्टेज भी पे किया है। तो इसके खर्चे 800 रुपए हैं, और ये सब रिकरिंग नेचर के हैं, और 40 रुपए के, यानी गोडाउन के खर्चे नहीं है। ये सारे के सारे एक्सपेंसेस जो है वो गुड्स को छुड़वा कर गोडाउन तक ले जाने के खर्चे हैं, रिकरिंग एक्सपेंस है। तो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में हम शामिल करेंगे। ओके। चंदर रेंडर्ड टू देयर प्रिंसिपल ऑन अकाउंट सेल शोइंग 160 केसेस वर सोल्ड 14,000। अच्छा, इसने आगे जो है 60 बॉक्सेस जो है वो बेच दिए, और कितने में बेचे? 14,000 रुपए। तो भैया इसको मिले कितने थे? 80। क्यों सर 80 मिले थे? क्योंकि 100 भेजे थे, 20 रास्ते में खो गए, तो 80 मिले थे। 80 में से 60 भेज दिए, तो अनसोल्ड कितना बच गया? अनसोल्ड स्टॉक बच गया इसके पास में 20। देखो ना भैया यार, 100 भेजे थे, 20 तो रास्ते में खो गए, इसके पास कितने आए? 80। 80 में से 60 भेज गए, तो कितने बच गए? 20। तो 20 अनसोल्ड स्टॉक है। ओके। अच्छा, इसने बेचने पर ब्रोकरेज दिया है 1.5% एंड कमीशन दिया है इसने 5%। आपको जो है कंसाइनर सारे के अकाउंट बनाने, लेकिन हम कंसाइनर की बुक्स में कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो आइए, इन द बुक्स ऑफ कृष्णा, जय श्री कृष्णा, इन द बुक्स ऑफ कृष्णा, ठीक है, ओके, जो कि है हमारा कंसाइनर, हमारा ओनर, हमारा मालिक, बिल्कुल है, कोई इसमें संकोच नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है, हम सब तो कंसाइनी हैं। तो यहां पर जो है ये हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट, ओके जी, डेबिट क्रेडिट, यहां पर हम लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। बेटा 20,000 मत लिख देना, ओके, कॉस्ट लिखेंगे हम, है ना। 20,000 जो है ना वो तो आईपी है, वो क्या है? आईपी है। ये देखो इनवॉइस प्राइस है 20,000 है ना, मैंने बोला भी था, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जुड़ा हुआ है इसके अंदर। लेकिन प्रॉफिट कितना है? 25%। किस पर? कॉस्ट पर 25%। अभी हमें कॉस्ट पता नहीं है ना, तो इस केस में हम क्या करेंगे? देखो, हम करेंगे एज्यूम, कॉस्ट हमें पता नहीं तो हम एज्यूम करेंगे कॉस्ट है 100, ओके, और कॉस्ट में प्रॉफिट कितना जोड़ना है? 25%। तो 100 का 25% कितना हो गया? 25। तो हमारा सेलिंग प्राइस यानी कि इनवॉइस प्राइस कितनी हो गई? सर इनवॉइस प्राइस हो गई आपकी 125। अब हमको क्वेश्चन में ये जो 20,000 दे रखी है ये क्या है? ये आईपी है, मैंने बताया था आपको, इनवॉइस प्राइस है। तो यानी कि जो ये 20,000 है ये 125 के इक्वल है। हम इसको 25 पे या 100 पे लाएंगे तो कॉस्ट आ जाएगी, 25 पे लाएंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। हमको क्या चाहिए? कॉस्ट चाहिए। तो ये 20,000 है 125 पर, क्योंकि ये भी इनवॉइस प्राइस, ये भी इनवॉइस प्राइस, 100 पे लाएंगे तो कॉस्ट आ जाएगी। चलो ठीक है, कर देते हैं ऐसा। तो 25,000 है, 125 पे इसको 100 पे ले आओ तो आपका कॉस्ट आ जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, इधर 20,000 लिख देंगे और प्रॉफिट निकाल के इधर स्टॉक रिजर्व नाम से भी दिखाते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट ही कर देते हैं ना यार। तो ये आ गया 16,000, तो कंफ्यूजन नहीं होगा।
अब हमारे कंसाइनी के एक्सपेंसेस, सॉरी कंसाइनर के एक्सपेंसेस, ओनर के एक्सपेंसेस, कृष्णा के एक्सपेंसेस, है ना, कंसाइनर के एक्सपेंस है ये। तो हमारे कृष्णा जी ने, कंसाइनर ने जो है एक्सपेंस करे थे, एक तो फ्रेट के 500 रुपये, इंश्योरेंस के 1000 रुपये, तो टोटल 1500 रुपये। ओके जी। फिर आ जाते हैं यहाँ पर कंसाइनी के एक्सपेंसेस। टू बैंक नहीं आएगा, कंसाइनी का नाम आएगा, बड़ा बढ़िया नाम था, चंदन, चंदन से अकाउंट। अब चंदन ने क्या क्या खर्चे किए, देखो भैया चंदन ने जो है रिकरिंग एक्सपेंसेस किए हैं बहुत सारे, ये रहे। रिकरिंग में क्या क्या है, 800 रुपये इसने आपके कस्टम ड्यूटी के दिए थे, ऑक्ट्री के, यानी कि बीच में टैक्स लगता है जो रोड टैक्स, उसके दिए थे, जिसको चुंगी भी बोलते हैं, और 40 रुपये कार्टेज के दिए थे। तो टोटल 880 और 40 रुपये, तो 800 प्लस 80 प्लस 40 कितना हो गया यार, 900 और कुछ 20, हाँ 920 रुपये ये हो गए। अब हम ले लेते हैं भैया ब्रोकरेज जो इसने पे किया है आगे, तो वो सेलिंग एक्सपेंस है, वो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में शामिल नहीं करेंगे, एबनॉर्मल लॉस में भी शामिल नहीं करेंगे। तो यहां आ जाएगा आपका चंदन अकाउंट। क्या बात कर रहे हो सर, समझे नहीं, अभी बताते हैं। अरे भैया कमीशन है ना, ब्रोकरेज कितना, 1.5%, किस पर, सेल्स पर। इसने सेल किया कितना है कंसाइनी ने, जिसका नाम है चंदन, जो चंदन अकाउंट, चंदन ने सेल की है 60 और कितने में, 60 ऑफ रुपीज, 60 बॉक्सेस सेल किए 14,000 में। देखो लिखा हुआ है, मेरे मन से कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, ये देखो यहाँ लिखा हुआ 60 बॉक्सेस सेल कर दिए 14,000 रुपीज में। ओके ठीक। अब इस पे कमीशन देना है इसको, एक तो ब्रोकरेज देना है, वो है 1.5%, तो 14,000 का 1.5% हो गया 210 रुपये, और ये कि अपना कमीशन काट लेगा। फिर हम एबनॉर्मल लॉस पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपना कमीशन कितना काटेगा, वो काट रहा है सर कितना परसेंट, नॉर्मल है ओवरराइडिंग है, तो बेटा नॉर्मल कमीशन दे रखा है 5%, कुछ नहीं बोल रखा, तो हम नॉर्मल कमीशन 5% टोटल सेल्स पे मिल जाएगा इसको। तो 14,000 का 5% 700। ओके जी। अब आ जाते हैं हम, इधर आता बेटा एक तो एबनॉर्मल लॉस, एक तो हमें ये कैलकुलेट करना है जो कि ट्रांजिट में हुआ है, रास्ते में हुआ है, ठीक है, और एक हमारा आ जाएगा अनसोल्ड स्टॉक। तो इन दोनों का हम वैल्यूएशन करेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, मैंने अभी आपको बताया था अगर एबनॉर्मल लॉस रास्ते में हो जाए तो कॉस्ट ले लो, और उसमें कौन से एक्सपेंस शामिल करने, ओनली कंसाइनर के एक्सपेंस, क्योंकि कंसाइनर तक गुड्स पहुंचा ही नहीं है। तो हमारा भी जो यहाँ लॉस हुआ है एबनॉर्मल लॉस, वो हुआ है ट्रांजिट में, रास्ते में। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये ले लो सर। 16,000 रुपये का गुड्स भेजा था, ठीक है, उसमें कंसाइनर के खर्चे जोड़ दो, कंसाइनर एक्सपेंस, ठीक है, और उसने 1500 रुपये के कंसाइनर ने एक्सपेंस किए थे, ये बता दूं, ये रहा देखो, बैंक लिखा हुआ ना 1500 रुपये, इंश्योरेंस भी था और फ्रेट भी था। हाँ, रास्ते का इंश्योरेंस आता है सामने, गोडाउन का इंश्योरेंस नहीं देना है। तो यहाँ पर आपका टोटल कॉस्ट आ गया इन ट्रांजिट, ये ट्रांजिट रास्ते तक का कॉस्ट है, ठीक है, टोटल गुड्स का कॉस्ट आ गया ये आपका 17,500 रुपये। अब हम एब्नॉर्मल लॉस कैसे निकालेंगे, देखो समझना, ये 17,500 रुपये है ना, हाँ सर है तो 17,500 रुपये। ये कितनी बॉक्सेज या केसेस का है, 100 भेजी थी ना, हाँ, लेकिन 20 गुम गई ना, तो 20 पे कितनी कॉस्ट होगी, तो 17,500 जो है वो टोटल 100 का था, अब 20 लॉस हो गई, तो ये हो गया 3,500। तो ये हो गया हमारा एब्नॉर्मल लॉस। बट इसमें से इंश्योरेंस कंपनी से कितने रिसीव्ड होंगे, इंश्योरेंस कंपनी से, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है हमें पे कर रही है 3,200 रुपये, तो हमारा 300 रुपये का क्या हो गया, एक्चुअल एब्नॉर्मल लॉस, ठीक है, 300 रुपीज। अब इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिले नहीं है वो अलग बात है, लेकिन ये आ रहा है, देखो आपको बताऊं 3,200 कहाँ है, ये देखो यहाँ, ये रहा आपका, यहाँ पे 3,200 वर रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर क्या करूंगा, जो एबनॉर्मल लॉस है ना उसमें 300 ही लिखूंगा, बाकी के पैसे हमें इंश्योरेंस कंपनी से लेने हैं तो उसका नाम लिखूंगा, भाई इंश्योरेंस कंपनी से कितने लेने, 3,200, तो टोटल 3,500 हो गए। ओके भाई, 3,500 लिखता मैं इधर, अगर इंश्योरेंस कंपनी से कुछ भी नहीं मिलता तो हमारा लॉस कितना हो जाता, 3,500, बस 3,200 मिलेंगे तो उसके नाम से हो गया, उसको डेटर बना दिया, और 300 रुपये का हमारा नेट लॉस हो गया। ओके ठीक।
अब आ जाते हैं सर वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। बहुत इजी है ये, हार्ड नहीं है। तो वैल्यूएशन करते हैं भैया, वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। ठीक है, सबसे पहले कॉस्ट ले लो। कॉस्ट है हमारी 16,000 का जो गुड्स भेजा था, इसमें ऐड कर दो कंसाइनर के एक्सपेंस। कंसाइनर के 1500 रुपए के खर्चे थे, तो हो गया 17,500। अब इसमें हम समझना बहुत ध्यान से, इसमें हमको लेस करना है सर, इसमें हमको लेस करना है। क्या लेस करना है? एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस कितना? 3,500 रुपए का। तो 17,500 में से 3,500 चले गए तो बच गए 14,000। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे एक्सपेंस, किसके? कंसाइनी के एक्सपेंस। और कंसाइनी के कौन से? नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, जो मतलब उसके गोडाउन तक के खर्चे हैं। और एक्चुअल में यहाँ पर गोडाउन तक के ही थे, ये देखो मैंने लिखे भी थे, आपको बोला भी था। ये सब 800 आपका कस्टम ड्यूटी था, 80 ऑक्ट्री था और 40 रुपीज कार्टेज था, तो ये हो गए थे आपके 920 रुपए। तो वो 920 रुपए जो हम यहाँ पर लेस कर देंगे, तो ये हो गया आपका प्लस 920 डिवाइड बाय 3730 आ रहा है क्या? एक बार आंसर चेक करते हैं। हाँ 3730। तो कैसे आएगा देखो, तो यहां पर उसके एक्सपेंस कितने? 920। तो आपकी आ गई टोटल कॉस्ट 14,920। अब ये 14,920 जो है, अब समझना, अब अनसोल्ड स्टॉक कैसे निकालेंगे? मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आपने बताया सर टोटल कॉस्ट ले लो, है ना, उसमें से लेस कर दो टोटल यूनिट, सॉरी टोटल यूनिट ले लो। टोटल यूनिट में क्या क्या लेस करना है? टोटल क्वांटिटी में से एक तो नॉर्मल लॉस की यूनिट, और अगर एबनॉर्मल लॉस की यूनिट है तो वो भी लेस कर दो। एबनॉर्मल लॉस की यूनिट है तो वो भी लेस होगी, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा यूनिट्स ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक। तो देखो जी, अब यहां पर टोटल कॉस्ट ये रही आपके सामने 14,920, ठीक है। टोटल यूनिट कितनी है? 100। नॉर्मल लॉस की यूनिट 0, एबनॉर्मल लॉस की यूनिट 20। अनसोल्ड स्टॉक कितना बच गया था? मैंने आपको यहां समझाया भी था, ये रहा अनसोल्ड स्टॉक, ये देखो ये रहा 20, है ना। 100 था, 20 लॉस हो गया था, तो 80 पहुंची थी, 60 बेच दी तो 20 बच गई। 60 में से 80 में से 60 जाएगी तो 20 ही बचेगी ना। हाँ, तो बस वो आ गई आपकी यूनिट्स ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। अब आप इसको सॉल्व कर दो, 14,920 डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 20। 100 में 20 गया तो 80 बचा ना। 14,920 डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 20, तो 3730। तो यहां लिख देंगे बाय अनसोल्ड स्टॉक, कॉस्ट है उसकी 3730। अब आप यहां की टोटल कर लो, 14,300, 3,200, 3730, तो क्या 21,230। इसमें से लेस कर दो सारे एक्सपेंसेस, 16,000 कॉस्ट, 1,500 रुपए कंसाइनर के एक्सपेंस, 920 रुपए कंसाइनी के एक्सपेंस, 210 रुपए ब्रोकरेज, 700 कंसाइनी ने दिए, तो यहां बच गया आपका प्रॉफिट 1,900 रुपए। ये आ गया आपका 2, पीएनएल में ट्रांसफर कर दो, बैलेंसिंग फिगर में प्रॉफिट आएगा। ये देखो इधर, ये रहा प्रेषण पर लाभ, हिंदी में प्रेषण बोलते हैं कंसाइनमेंट को, 1,900 रुपए। एबनॉर्मल लॉस आ गया 300 का, अनसोल्ड स्टॉक आ गया 3730। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लगभग ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।